गाइस वेलकम बैक टू ट्रेड वैल्यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। यहाँ पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारा ट्रेडिंग सेशन आज का कैसा रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे मैंने कल डिस्कशन किया था कि जो भी मैंने स्टॉक आपको दिए थे उसके रिगार्डिंग हमारा एंट्री आज SBI लाइफ इंश्योरेंस में बना था, एंट्री और भी स्टॉक में बना था, लेकिन हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो गया था। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट था हमारा कुछ 1445 पे, लेकिन अपन ने यहाँ पे डीपर एंट्री थोड़ा प्लान किया था तो अपने को 5 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया था। इसके लिए हम लोग इस टारगेट के पहले भी निकल सकते हैं, 1:2 का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी से हम लोग अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा माइनर रह गया, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट चल रहा था। 3000 में हमारा टारगेट था तो हमारा कुछ 2990 के आसपास रिटर्न हुआ था। तो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था। ये जो रेड लाइन दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया था क्योंकि प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा था और यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन भी हो रहा था। इसके लिए मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा जो अपना ट्रेलिंग हिट हो गया था। हिट होने के बाद हमारा कुछ प्रॉफिट इतना ही आज बुक हो पाया, थोड़ी के लिए हम लोग रह गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग ने SL बुक नहीं किया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेटअप के अकॉर्डिंग अगर कंफर्मेशन एंट्री चाहिए तो यहाँ पे 15 मिनट में कंफर्मेशन एंट्री बना था। कौन सा पैटर्न है कमेंट में कर देना। और यहाँ पे अगेन पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और उसके प्राइस सडनली यहाँ पे फॉल हुआ, लेकिन हमारा एंट्री इस जोन के अराउंड था। इसके लिए अपनों ने यहाँ पे ओवर क्वांटिटी ऐड नहीं किया, सिंगल ट्रेड में ऑर्डर इनिशिएट किया। अगर ऑर्डर बुक दिखाता हूँ मैं आपको, तो फर्स्ट ट्रेड अपना इनिशिएट हुआ यहाँ पे कुछ 1450.93 पे एग्जीक्यूट किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 97 क्वांटिटी था। फिर ये कैंसिल है ऑर्डर जो हम लोग ने अलग अलग क्वांटिटी बुक करने का रखा था 70% 30% के हिसाब से, तो अपन ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। फिर हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और जो हमारा टारगेट जो था वो हम लोग ने ऑर्डर हमको कैंसिल करना पड़ा। तो ये वैल्यू था आज का। और ऑर्डर हम लोग देख लेते तो इतना तक हमारा ग्रीन PNL रहा है। और दूसरे स्टॉक की मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या परफॉर्मेंस दिया था, तो हम लोग HUL में आगे देख लेते। तो कल मैंने डिस्कशन किया था वीडियो में, जिसने नहीं देखा वीडियो जाके देख सकता है। अगर हम लोग इस EMA को हटा दें, इसका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। ये जोन हम लोग ने दिया था मैंने, तो यहाँ पे प्राइस ने टच किया 1:2 का टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हुआ इस जगह पे। फिर इस जोन ने क्या बोलते हैं इसको यहाँ से वो वापस ऊपर नहीं गया। इसके मीन्स के यहाँ पे जोन वन टाइम काम करता है, जो टाइम फ्रेम में काम करता है वहाँ पे चांसेस के वन टाइम काम करेगा। फिर जैसे यहाँ पे इस जोन पे आया तो इस जोन से देखो यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट करा और प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो कल का वैलिड रहेगा। तो अगर वैलिड की हम लोग बात करते तो यहाँ पे हमको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ कहीं पे आया प्राइस, तो यहाँ पे ट्रेंड डाउन हो चुका है। और हम लोग प्राइस एक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। अभी तक यहाँ पे क्या था, मेजर ट्रेंड हमारे पास अप चल रहा था इस जगह पे। अभी क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेंड ने शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। अभी इसके लिए क्या रहेगा कि ये अगर पीरियड ब्रेक हो गया तो प्राइस अदरवाइज साइडवेज जाएगा, या फिर क्या होगा प्राइस में, प्राइस यहाँ से हाई बनाने का ट्राई करेगा और एक अगेन नीचे डाउनफॉल दे सकता है। तो ये होता है प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट। हम लोग अगर थोड़ा टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमको यहाँ कहीं पे बनने के बाद में यहाँ कहीं ट्रेड मिल सकता है फॉर सेलिंग पर्पज़ के लिए। उसके हम लोग बजाज ऑटो की बात करते हैं। 70 के साथ बजाज ऑटो ने भी काम किया है क्या देख लेते हैं हम लोग। तो नहीं, बजाज ऑटो यहाँ पे लेवल पे ही नहीं आया बाइंग के, इसने उसके पहले ही मूवमेंट दिखा दिया। तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग वेट करें यहाँ पे तो यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन बना, कौन सा, तो ये दिस इज़ रैली कैंडल, दिस वन इज़ बेस कैंडल एंड दिस वन इज़ ऑल्सो रैली कैंडल। तो यहाँ पे हम लोग अगर सडनली मार्किंग करते हैं जोन, तो यहाँ पे एक बाइंग एरिया क्रिएट हुआ था, फ्रेश बाइंग एरिया। अगर हम लोग यहाँ से 1:2 का टारगेट अचीवमेंट की बात करते तो यहाँ के एंट्री था, यहाँ का स्टॉप लॉस था और 1:2 का इजीली टारगेट है। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 56 पॉइंट का, सॉरी यहाँ पर 1:2 हम लोग गिनेंगे तो 50 पॉइंट का अराउंड हमारा टारगेट था जो इजीली अचीव हुआ। ये दिखने में छोटा है क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, और हम लोग इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इजीली एक ट्रेंड देखने मिलेगा यहाँ से। सेम इट इज़ यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया, तो अगर कंफर्मेशन एंट्री लिया होता तो कंफर्मेशन एंट्री यहाँ मिल जाता। तो यहाँ पे एंट्री फिर स्टॉप लॉस ये नहीं रहता, फिर स्टॉप लॉस ये रहता, लेकिन क्वांटिटी ये जो इसका जो रेशियो आता उसका रहता। मीन्स कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम होता, तो इजीली स्वाभाविक बात है यहाँ प्रॉफिट भी कम हो क्योंकि हम लोग जोन के ऊपर बाय कर रहे हैं। मैं यहाँ 37.30 का एंट्री था, तो यहाँ पे एंट्री हमारा 9 पॉइंट डिले होता तो हमको 9 पॉइंट हमको कम मिलता, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कम हो जाता। हम लोग पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड आजकल कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में चल रहा है। फॉर्म की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहा है, वो सडनली बैक टू बैक ऊपर के ऊपर ही जा रहा है। आज भी 4% ऊपर रहेगा।
देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना 25 मिनट में, कोई डिमांड जोन नहीं, एक ही डिमांड जोन बना है यहाँ पे। अब ये काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट हैगा। तो यहाँ से प्राइस फोल्ड करके यहाँ कहीं से काम करना चाहिए डिमांड जोन। हम लोग एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक में हम लोगों ने कल दिया था, तो एक्सिस बैंक में ट्रेड आया ही नहीं। देखो जैसे कि मैंने बोला था कि इस जोन, ये जोन अच्छा है, ये वाला, ये जो जोन है इसको हम हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो डिमांड जोन है ये जोन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं यहाँ पे श्योर नहीं था कि यहाँ से बाइंग आएगा, और कल ही मैंने बताया था, और यहाँ से बाइंग नहीं आया। यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ कहीं पे अभी ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ से हैमर बना 25 मिनट में, तो एक ऊपर का मोमेंटम आ सकता है। लेकिन उसको हमको फिर से ट्रेंड चेक करना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम में कि क्या प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे हमको चेक करना। अब यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस का एक मोमेंटम देखो, यहाँ कहीं पे इतना एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, और यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकआउट है। अगर सपोर्ट ट्रेड करते हैं हम लोग तो यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो प्राइस ओबियसली यहाँ कहीं पे रीटेस्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे रीटेस्ट का एक फॉर्मेशन हो सकता है, उसके बाद प्राइस एक ऊपर मोमेंटम देगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हैगा तो हमको ये भी देखना कि इसका टारगेट 1:2 आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ पे इजीली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1:2 टारगेट नहीं आया है, ठीक है। और 1:2 के पहले यहाँ पे सप्लाई होने का, तो यहाँ से हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, तो हमको यहाँ पे डीपर एंट्री प्लान करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियो के अंदर। और यहाँ से हमको 1:2 यहाँ कहीं पे एग्जिट होना पड़ेगा, तभी रीटेस्ट एंट्री कंसिडर करके यहाँ तक का एक टारगेट एज्यूम कर सकते हैं फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग सन फार्मा देख लेते हैं, इसमें कुछ था क्या सॉरी। सन फार्मा में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आज का डेट है 2 फेब। यहाँ पे प्राइस अभी तक आया नहीं इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे एंट्री बनानी। अगर लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते तो हमको एक दिन पहले यहाँ पे कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री 25 मिनट के अंदर, तो यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट हो चुका था प्रीवियस डे, तो उसने टारगेट दिया। अगर हम लोग 15 मिनट में जाके देखते तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट था, तो एकदम फर्स्ट क्लास था। यहाँ पे एक हैमर बना था, एक अच्छा ट्रेड दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं बना सकते क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप है, तो टारगेट हमको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ट्रेड को नहीं लिया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग रिलायंस की बात करते हैं। मैंने रिलायंस के अंदर बोला था 75 मिनट का जोन अगर बनता है पहली कैंडल, तो उसके बाद बाइंग के लिए देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन शिफ्ट हुआ, अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें तो ये पहले डाउन साइडवेज था यहाँ पे, फिर प्राइस यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेक किया, और यहाँ के पे इसने पहले कैंडल क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये लो है, ये हायर लो है, ये हाई है, एंड देन ये हायर है। तो अभी प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, जाएगा कंफर्मेशन नहीं, लेकिन जा सकता है, हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग 75 मिनट की बात करें यहाँ पे, तो हमको अब ट्रेड लेना है 10:30 बजे। तो 10:30 बजे का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो 10:30 कहाँ बज रहे हैं, यहाँ के बज रहा है 10:30। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन था जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, 25 मिनट में भी स्टॉप लॉस है यहाँ पे, एक अच्छा खासा डिमांड जोन है और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। लेकिन यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट नहीं किया और प्राइस का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब इसके अंदर साइकोलॉजी क्या मेजर करेगा, अगर साइकोलॉजी में हम लोग बात करें तो प्राइस का मोमेंटम भी देखना पड़ता है स्टॉक के अंदर खास। तो यहाँ से ये ओपनिंग हुआ और इसका मूवमेंट ऑलरेडी डिमांड जोन बनने के बाद 3% का हो गया था। तो जब भी कोई भी स्टॉक 2% या 3% के ऊपर मूवमेंट करता है तो उसके चांसेस कम रहते हैं कि अगेन वो मूवमेंट करेगा। हाँ, ऐसा है कि अगर सेलिंग ट्रेंड में है तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर सेलिंग पर्पस के लिए। फिर यहाँ से एक बाइंग हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इस जोन से कि यहाँ पे आएगा प्राइस, तो एक हमको बाइंग मिल सकता है। लेकिन प्राइस वहाँ तक आया नहीं आज के दिन में, तो फिर इसको हम कंसीडर नहीं करें। अब क्या करेंगे, कल के दिन नेक्स्ट डे जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो यहाँ से हमको 25 मिनट का एक ट्रेंड अब चाहिए रहेगा। अभी यहाँ पे कैसा है, अभी यहाँ पे इसने पीवट को ब्रेक किया तो ये साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 25 मिनट, अदरवाइज हम 30 मिनट देखेंगे, 30 मिनट के अंदर तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर अगर प्राइस अगर रिटर्न यहाँ पे होगा तो हम लोग बाय करके उसको ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं फॉर बाय ट्रेड के अंदर। तो ऐसे प्राइस एक्शन काम करते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और सीख सकते हो आप लोग मेरे थ्रू जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।